सारे ग प ग प ग रे ग रे सा
सियावर रामचंद्र की जय। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा,
आदरणीय बंधुवर, बहुत ही सुंदर संपुट के माध्यम से हमने चौपाइयों का गायन किया। देवाधिदेव महादेव के द्वारा सतयुग में एक बहुत सुंदर लीला समुद्र मंथन की रखी गई। समुद्र मंथन की लीला के दौरान हमें 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई, जिसमें अंत में अमृत कलश प्राप्त हुआ और 14 रत्नों में से केवल 2 रत्न मानव को दिए गए और 1 रत्न राक्षसों को, बाकी सब स्वर्गों पर चला गया। तो 2 रत्न कौन कौन से हैं? जिसमें सर्वप्रथम रत्न के रूप में कामधेनु गाय है और शास्त्रों पर ऐसा वर्णन है कि दोनों रत्नों को हमें प्रतिदिन स्पर्श करना चाहिए। सर्वप्रथम कामधेनु गाय और द्वितीय में पंचजन्य शंख, जो कि माता लक्ष्मी जी का भाई है। ऐसा शास्त्र में वर्णन है, जो व्यक्ति प्रतिदिन इन दोनों चीज़ों को स्पर्श करता है और प्रणाम करता है, उसकी आदि बाधाएं स्वयं प्रभु के पावन चरणों पर समर्पित हो जाती है। ऐसा शास्त्रों पर वर्णन किया गया है। और इस समय रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है कि महामुनि श्री विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री राम और लखनलाल जी जनकपुर की ओर पधारे हैं। और पिछले साप्ताहिक कार्यक्रम में हमने बहुत सुंदर लीला को श्रवण किया था और आज के इस प्रथम दोहे के भावार्थ को हम सभी के समक्ष रखेंगे हमारे ही मंडल के वरिष्ठ टीकाकार महोदय आदरणीय श्री देवेंद्र जी सोनी के मुखारविंद से। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाट। महाकाल के चरणों में मेरा प्रणाम, बड़ी माता मंदिर के चरणों में भी प्रणाम और आप सभी भक्त जनों को सादर वंदे। जैसा कि अभी हमारे जो संचालक महोदय ने बताया कि 5 जन जो शंख है और कामधेनु गाय, इनका चूंकि आपको मालूम होना चाहिए, जो 5 जन शंख था वो महाभारत के समय युद्ध में बजा था। जो युद्ध के समय घोषणा हुई थी और प्रारंभ प्रतिदिन जब भी प्रारंभ होता तो 5 जन शंख बजता था। और कामधेनु गाय है वो इंद्र के पास चली गई। तो इंद्र के पास एक और गाय थी, मनसा गाय। देवलोक में एक और गाय थी। इसका प्रसंग अगले सप्ताह यदि मौका मिलेगा तो हम जरूर सुनाएंगे कि मनसा जो गाय थी उसके रक्त से ही तंबाकू उत्पन्न हुई। वो कैसे हुई, अगले सप्ताह हम इसका वर्णन करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि तंबाकू जो है वो मांसाहार हुई, क्योंकि उसके रक्त से मनसा जो गाय, कामधेनु गाय और उसके बाद मनसा गाय, उनके रक्त से जो तंबाकू हम खाते हैं उसकी उत्पत्ति हुई। इस कारण से मेरा ऐसा मानना है कि तंबाकू का सेवन यदि आप करते हैं तो तुरंत बंद कर दें, क्योंकि वो तो मांसाहार में आती। अब थोड़ी सी प्रसंग मैं बता ही देता हूं। देवलोक से एक और वृक्ष आया, पौधा आया, पारिजात। और ऐसा नियम था देवताओं का कि कोई भी वस्तु इंद्रलोक की, देवलोक की, हम पृथ्वीवासी पर, पृथ्वीलोक पर, मृत्युलोक, क्योंकि पृथ्वीलोक मृत्युलोक, इस पर नहीं आ सकती। और पारिजात का वृक्ष
पृथ्वी लोक पर आ गया। अब उस मनसा गाय को मनाया गया कि तुम चलो और तुम उस पारिजात को वृक्ष को ले आओ। इंद्र ने मनाया, गाय आई, अब कृष्ण जी से युद्ध करने लगी। गरुड़ जी भगवान के वाहन, अब उन्होंने देखा कि जिनकी रक्षा करते हैं, दिन रात इनको चराते हैं, गाय को दोहते हैं, वही कृष्ण से आज मनसा गाय युद्ध कर रही है। तो अपने बड़े बड़े पंखों को लेकर वो आए गरुड़ जी और युद्ध किया मनसा गाय से। उनके पंख मनसा गाय को लगे और वो जो रक्त बहा उससे तंबाकू के पौधे की उत्पत्ति हुई। तब से ऐसा माना जाता है कि तंबाकू का जो पौधा है वो मांसाहार में आता है, क्योंकि वो गाय के खून से बना। इस कारण मेरे सभी सज्जनों से निवेदन है कि यदि आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो इसका मतलब आप गाय के मांस का सेवन करते हैं। तो आज से प्रण ले लें, बंद कर दें, तंबाकू खाना बिल्कुल बंद कर दें। चलिए हम प्रसंग को, चूंकि हमारे संचालक महोदय ने बढ़ाया था तो उसको ही मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया। अब प्रसंग हमारा चल रहा है कि माता सीता जी पुष्प वाटिका में गिरजा जी से पूजन कर रही हैं और वरदान मांगना चाह रही हैं, क्योंकि रामचंद्र जी को उन्होंने देख लिया और वापस पुनः आई गिरजा के मंदिर में और सखियों के साथ पूजा आरती में लगी हुई हैं। पति देवता सुति है मां तू प्रथम तवरे। हे माता, जब भी पति को इष्ट मानने वाली जो नारियों की सूची बनती है उसमें आप प्रथम है। महिमा अमित न सकही कही, आपकी इसी कारण से महिमा का बखान सहस्त्र प्रकार के शारदा भी नहीं कर सकती। सेवत तोई सुलभ फलचारी, आपकी सेवा करने से, आपकी पूजा करने से, ऐसा गिरजा जी से सीता जी कहती हैं, वैदेही कहती हैं, सेवत तोई सुलभ फलचारी। 4 प्रकार के जो फल बताएं। अब ये 4 प्रकार के फल कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 प्रकार के फल के लिए ही हम इस मृत्युलोक में आए। तो चारों प्रकार के सेवत तोई सुलभ फलचारी, ये चारों प्रकार के फल आपको सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। वरदायिनी, आपकी पूजा करने से। वरदायिनी पुरारी प्यारी, आप तो वरदान देने वाली हैं। पुरारी प्यारी, और आप भगवान भोलेनाथ की प्रियतमा हैं। आप भोलेनाथ आपको बहुत अधिक प्रेम करते, स्नेह करते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे। हे देवी, आपके कमल रूपी चरणों की यदि पूजा करते हैं कौन? सुर नर मुनि सब होई सुखारी। सुर, देवता, मनुष्य, मुनि सब सुख को प्राप्त करते हैं यदि आपकी चरणों की वे सेवा करते हैं। तो मोर मनोरथ, मनोरथ यानी होता है मन के अंदर की बात। मोर मनोरथ, मेरा मनोरथ, मेरे मन के अंदर का क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या इच्छा है। मोर मनोरथ जानहु नीके, क्योंकि मेरा जो इच्छा है, मेरे मन में जो चल रहा है वो नीका है। नीके यानी स्पष्ट है। और भली भांति बसहु सदा और पुरुष अभी के, मोर मनोरथ जानहु नीके। आप मेरा मनोरथ, मेरे मन में क्या चल रहा है, आप भली भांति जानती हैं। बसहु सदा और पुरुष अभी के, क्योंकि आप सबके हृदय रूपी, हृदय में निवास करती हैं। कीनहु प्रकटन कारण ते ही, क्योंकि मुझे मालूम है आप सबके हृदय में निवास करती हैं, सबके हृदय की बात को जानने वाली हैं। इस कारण मैंने अपनी बात को प्रकट नहीं किया है। अस कही चरण गहे बेदेही, ऐसा कहकर बेदेही मां गिरजा के चरणों की वंदना करती हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी। यदि हम शुद्ध मन से किसी से भी यदि आराधना करते हैं भगवान से,
तो विनय प्रेम बस, वो प्रेम के वशीभूत हो जाती। विनय यदि हम करते हैं तो प्रेम के वशीभूत हो जाती। उसी प्रकार गिरजा हो गई। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल, जो माला उन पे डली हुई थी वो खिसक गई। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, खसी माल, माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कानी, क्योंकि प्रेम बस हो गई थी। किसके प्रेम बस? सीता जी के प्रेम बस। और मूर्ति जो थी गिरजा जी की वे मुस्कुराने लगी। सादर सिया प्रसाद सिर धरियु, माता जी का प्रसाद मानकर जो माला गिरी थी सीता जी ने अपने सिर पर धारण कर लिया। बोली, तब बोली गौरी हर्ष ही भरहु। अब जो गिरजा जी हैं बड़े हर्ष के साथ प्रेम पूर्वक वैदेही से जानकी जी से क्या बोलती हैं? सुन सिया सत्य असीस हमारी, हे सीता सुन सिया सत्य असीस हमारी। अब जो मैं कह रही हूं वो सत्य है, ऐसा मेरा आशीर्वाद है, ऐसा आशीष तुम सुनो। पूज ही मन कामना तुम्हारी, और तुम्हारे मन के अंदर जो भी कामना है वह अवश्य पूरी हो गई होगी। क्यों? क्योंकि नारद वचन सदा सुचि साचा, नारद जी का वचन, दिया हुआ वचन कभी भी झूठा नहीं हो सकता। मैंने पिछले बार भी बताया था, हमारी बातचीत हुई थी कि नारद वचन, अब ये नारद जी का वचन क्या था? यहां चौपाई आया है कि नारद वचन सदा सुचि साचा। नारद जी का क्या वचन था जो सच होगा? नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया था, क्योंकि विष्णु जी ने उन्हें मुख तो बंदर का बनाया था और सारे शरीर को सुंदर अपना क्योंकि रूप मांगने गए थे। आपको तो मालूम है उस कथा, बार बार कहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिछली बार इस पर हमारी वृतांत पर चर्चा हो चुकी थी। अब नारद जी ने देखा कि मेरा मुंह तो बंदर का है। जो गण भेजा था भगवान भोलेनाथ ने, उन्होंने बताया कि तुम्हारा तो भगवान विष्णु ने चेहरा जो है वो बंदर का बनाया है। उन्होंने एक दर्पण में दिखाया, तो दर्पण में अपना बंदर का चेहरा देख करके वे नारद जी बहुत क्रोधित हुए और दोनों गणों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम क्या हो जाओ, राक्षस हो जाओ। तो उन्होंने गण ने कहा कि हमारे तो कोई गलती नहीं है। तब नारद जी ने उसको परिवर्तन किया कि तुम राक्षस तो जरूर होगे, मगर ऐसे बलशाली राक्षस होगे कि तुम्हें मारने के लिए स्वयं भगवान पैदा होंगे। और विष्णु जी को भी श्राप दे दिया कि जो बंदर का मुख बनाया है ना, और जो मैं आज स्त्री के लिए, पत्नी के लिए, क्योंकि मैं विवाह करने जा रहा था शील निधि की कन्या से, और जिस प्रकार से मैं पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूं, तुम भी एक दिन पत्नी के वियोग में ऐसे ही तड़पोगे और तुम्हारी पत्नी का हरण होगा, ऐसा श्राप दे। और पत्नी का हरण कब होगा? जब पत्नी होगी तब ना। तो पत्नी होगी कब? जब सीता जी ने वरदान यहाँ गिरजा जी से मांगा और सीता जी उनकी पत्नी बनेंगी, और तब जाके नारद जी का वचन सत्य होगा। ऐसा तुलसीदास जी बताते हैं कि नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलई, तुमको वही वर मिलने वाला है। सो बरु मिलई जाहि मनुराचा, जो मन में तुम्हारे रच गया है सांवला, क्योंकि सीता जी ने सांवले जो हमारे रामचंद्र जी थे उनको देख लिया था और मन ही मन मांग लिया था कि यही मेरे पति स्वरूप होना चाहिए। तो सो बर मिलई जाहु मन राचा, ऐसा मन में सोच लो, विचार लो, और मेरा आशीष है कि वही वर तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसा गिरजा जी की मूर्ति सीता जी के से कह रही है। आगे करुणा वरदाने कर कमल वीणा धारणी सरस्वती
मां सरस्वती करुणामयी वरदानी करुणामयी वरदानी करुणामयी वरदानी करुणामयी वरदानी कर कमल वीणा
देखिए, तुलसीदास जी ने छंद का निर्माण कब किया है, और छंद के बाद पूरी रामचरितमानस आप देख लेंगे तो छंद के बाद सोरठा, क्योंकि चौपाई के बाद दोहा और छंद के बाद सोरठा। तो छंद का निर्माण तुलसीदास जी ने जब किया, जब उनके मन में बहुत प्रसन्नता हुई, उनका मन प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया, वो अपने आप को भूल गए, तब छंद की रचना तुलसीदास जी ने किया। और उसके बाद सोरठा, तो सोरठा दोहे का उल्टा, चाहे सोरठा हो या दोहा हो या चौपाई हो, इसमें 4 चरण होते हैं। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, 1-2 मिनट। 4 चरण होते हैं, पहला और तीसरा में, सोरठा में 11-11 मात्रा, और दूसरा और चौथा में 13-13 मात्रा होती है, उसका उल्टा दोहा। इस कारण कभी भी सोरठा को दोहे के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सोरठा को लिखा गया है तुलसीदास जी ने दूसरे अनुसार से, छंद के बाद ही। छंद मन जाहि राचेहु मिलहि सोवर। तुलसीदास जी बताते हैं कि माँ भवानी बहुत अधिक प्रसन्न होकर अब सीता जी को वरदान दे रही कि मन जाहि राचेहु, जो तुम्हारे मन में रच गया है, जिससे तुम्हारी अनुरक्ति हो गई है, मन जाहि राचेहु मिलहि सोवर, अब तुमको वही वर मिलने वाला है, सहज। कौन सा वर? जो सहज है, सहज सुंदर और सावरो है, सहज है, सुंदर है और सावले वर्ण का है, वही वर आपको मिलने वाला है। करुणा निधान, वह कैसा है? वह वर जो आपके मन में बैठ गया, अनुरक्त हो गया, जिससे तुमको करुणा निधान, करुणा क्या निधान, सुजानशील, सुजान यानी होता है सर्वज्ञ, सभी कुछ जानने वाले, शीलु स्नेहु जानत रावरो, शील और स्नेह को वे जो रावरे हैं, रावरे किसको कहा गया है? देखिए, रावरे कहा गया है राजा के पुत्र को, क्योंकि राजा के पुत्र थे, राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा, उनके पुत्र राम, तो यहाँ रावरो शब्द आया है। स्नेहु जानत रावरो यही भांति गौरी आशीष सुनी। इस प्रकार से गौरी का, पार्वती जी का, गिरजा जी का आशीष को सुनकर यही भांति गौरी आशीष सुन सिया सहित हिया। माता सीता जी मन मन में बहुत प्रसन्न हुई, किनके साथ? सहित हिया हर्षी अली, उनके जहां जो सखिया थी उन्होंने भी सुना, तो सखियों के साथ स्वयं सीता जी बहुत प्रसन्न हुई, साथ में सखिया भी बहुत प्रसन्न हुई। तुलसी भवानी, तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी भवानी ही पूज्य पुनि पुनि। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने अपने मन का वरदान को प्राप्त करके गौरी जी का पूजन बार बार किया, पूज्य पुनि पुनि मुदित मन, क्योंकि उनके मन का सब कुछ प्राप्त हो गया था। यदि हमें अपने मन का प्राप्त हो जाए तो हम मुदित हो जाएंगे। मुदित यानी मुदित होता है बहुत अधिक प्रसन्न, उसे मुदित क्या कहा जाता है। पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। अब कहाँ चली? एक मंदिर से अपने घर, अपना महल, वो भी मंदिर कहलाता है। अब वहां सीता जी आशीष को पा करके वापस सखियों के साथ चली। प्रगटे श्री राधे। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया,
भगवान राम की स्तुति करते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुण। उसमें अंत में हम यह संपुट लगाते हैं, सुन मनु जाहि राचे हु मिलहि सो। आपको याद होगा, मनु जाहि राचे हु मिलहि सो। ऐसा क्यों? क्योंकि हम भगवान राम की पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और जो बालिका रूप में है, जितनी भी हमारी कन्याएं हैं, भगवान राम के स्तुति के बाद सीता जी की याद दिलाती उन भगवान को कि उन्होंने आपको पाने के लिए माँ पार्वती जी का स्मरण किया था, पूजन किया था। इस कारण इसे हम उसमें लगाते हैं। इसका मतलब दोहावली में तुलसीदास जी ने कहीं वर्णन किया है कि यदि जिन कन्या का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है तो वो इस छंद को अवश्य पढ़े, बार बार पढ़े, बार बार अध्ययन करे। और अध्ययन करना, हमने जब भी राम भगवान की हमने स्तुति किया, उसमें इसका स्मरण अपने आप हो जाता है। तो जानी गौरी अनुकूल, अब सीता जी ने ऐसा जान लिया कि जो पार्वती जी है, गौरी है, वो मेरे अनुकूल हो गई हैं। सिया हिया हरसी न जाई कही, अब मन में उनके इतने अधिक हर्ष हो गया, प्रसन्नता हो गई कि कोई भी नहीं जान पाएगा। मंजुल मंगल मूल, सुंदर मंगलों के मूल, मंगल को देने वाली मंजुल मंगल भूम, वाम अंग फरकन लगे। सीता जी का बायां भाग, देखिए स्त्रियों का यदि बायां अंग फरकने लगता है तो वो शुभ माना जाता है, और पुरुषों का दाहिना अंग यदि फरकने लगे तो वो शुभ माना जाता है। यदि इसके विपरीत हो जाए, पुरुषों का बायां और महिलाओं का, स्त्रियों का दाहिना, तो वो अशुभ माना जाता है। तो वाम अंग फरकने लगे, सीता जी की बायां अंग है वो फरकने लगा। अब सीता जी समझ गई कि मैंने जिस बात के लिए गौरी का पूजन करने आई थी, वह अब मुझे सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाएगा। ऐसी कामना, ऐसे मन में हर्ष होकर, खुशी होकर अब वे अपने मंदिर की ओर चली। आगे की कथा क्या मोड़ लेती है हम दूसरे दोहे में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राधे। आदरणीय बंधुवर, हमने प्रथम दोहे का गायन राग